हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विश्व के इम्पॉर्टेंट द्वीप, जो कि उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट हैं और आपको सभी क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। और दोस्तों आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। दोस्तों, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, प्रशांत महासागर में ही सर्वाधिक द्वीपों की संख्या देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर, और यही सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, प्रशांत, और सबसे गहरा महासागर भी यही है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो ऑप्शन आपके पास सेंट हेलेना, हवाई द्वीप, मालागासी, एलाइस द्वीप। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मालागासी। दोस्तों, सेंट हेलेना एक महासागरीय द्वीप है, हवाई द्वीप भी एक महासागरीय द्वीप है, और एलाइस द्वीप भी। ये तीनों ही महासागरीय द्वीप हैं, जबकि जो मालागासी है वह महासागरीय द्वीप नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या फिर मेडागास्कर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप आईएमपी के रूप में रखिए। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट कई बार रिपीटेड है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपको इसको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान या फिर इंडोनेशिया। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी 2013 में पूछा गया है, तो आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन अब पहले पूछे जा सकते हैं वह आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। ठीक है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखते हैं, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है। दोस्तों, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है होन्सू, बोर्नियो, क्यूबा, मेडागास्कर। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपका आरएस और आरटीएस 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, कालीमंतन बोर्नियो द्वीप का अंग है। बोर्नियो द्वीप में ही दोस्तों आप इंडोनेशिया की राजधानी को परिवर्तित किया जाने का फैसला लिया जा चुका है। अगले 10 सालों में यहाँ के जितने भी हेडक्वार्टर हैं, जो मुख्य ऑफिस हैं, वह इसके नेक्स्ट कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन में ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिसकी राजधानी है इंडोनेशिया की जकार्ता, उसको भी ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया जा चुका है। तो वह बोर्नियो द्वीप के कालीमंतन प्रांत में ही शिफ्ट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों, आपको बताना है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन है मेडागास्कर, बोर्नियो, सुमात्रा, मिंडाओ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो द्वीप। दोस्तों, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है वह बोर्नियो द्वीप ही है। ठीक है, जहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी परिवर्तित किया जाना है। नेक्स्ट है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में ही स्थित है आपका सेशेल्स द्वीप। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा भी रुपया है, तो आपको याद रखना है हिंद महासागर में ही है सेशेल्स द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि यह एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। निम्नलिखित में से
किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है सिसिली, हवाई द्वीप, आइसलैंड या फिर क्यूबा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड को ही अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड, दोस्तों आपको नाम याद रखना है आइसलैंड। आइसलैंड वैसे नाम तो ठंडा है क्योंकि आइस यानी बर्फ़ बर्फ़, लेकिन इसका जो इस नाम से जाना जाता है इसको अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखना आपको आइसलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? दोस्तों किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो ऑप्शन है फिजी, टोंगा, पूर्वी तिमोर या फिर हवाई द्वीप। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हवाई द्वीप को ही प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपको इसको 100% याद रखना है कि प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? ऑप्शन है फॉकलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड, हवाई द्वीप या फिर तुवालू। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का ही नाम है प्राचीन नाम आपका सैंडविच द्वीप। तो आपको नाम याद रखना है, सैंडविच द्वीप किसका नाम है? हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन आपके पास सुलावेसी, जावा, सुमात्रा या बाली। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी है, जावा। वर्तमान में दोस्तों जो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी वह जावा द्वीप पर स्थित है, लेकिन इसको बदलने का फैसला लिया जा चुका है, जो कि बोर्नियो द्वीप के कालीमंतन प्रांत में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, आने वाले 10 सालों में यहाँ के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, जितने मुख्यालय हैं, वह सभी बोर्नियो द्वीप में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से स्थित है? दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन आपके पास हैं होन्शु, शिकोकू, होकाइडो या फिर क्यूशू। दोस्तों आपको बताना है कि जो राजधानी है जापान की वह किस द्वीप पर स्थित है। तो ठीक है, आपके पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, होन्शु द्वीप पर स्थित है। दोस्तों राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर ही परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है, अमेरिका के द्वारा। होन्शु और क्यूशू में, इन दोनों में ही गिराया गया था। आपको नाम याद रखना है होन्शु और क्यूशू। ठीक है, नेक्स्ट है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है होन्शु, शिकोकू, होकाइडो या क्यूशू। दोस्तों आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, होन्शु द्वीप। दोस्तों होन्शु द्वीप में ही राजधानी टोक्यो है और वही सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं कि राजधानी है जो जापान की वह टोक्यो होन्शु द्वीप में है और वही सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। नेक्स्ट है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? दोस्तों जापान का सबसे छोटा द्वीप है, ऑप्शन आपके पास होन्शु, होकाइडो, शिकोकू या फिर क्यूशू। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि है शिकोकू। सबसे बड़ा है दोस्तों होन्शु और सबसे छोटा है शिकोकू। तो आपको नाम याद रखना है होन्शु और शिकोकू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या फिर ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप है जो वह है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य अंडमान। दोस्तों मध्य अंडमान ही भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है मध्य अंडमान। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, ग्रेट निकोबार या फिर कार निकोबार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों भारत का दक्षिणतम द्वीप है जो वह ग्रेट निकोबार है। ठीक है, ग्रेट निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, लुजोन द्वीप संबंधित है। आपको बताना कि जो लुजोन द्वीप है वह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया से, फिलीपींस से, मलेशिया से या फिर थाईलैंड से। तो दोस्तों जो लुजोन द्वीप है वह आपका ऑप्शन नंबर बी
फिलीपींस से संबंधित है। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, लुजोन द्वीप जो कि फिलीपींस से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, मिंडानाओ द्वीप संबंधित है दोस्तों, मिंडानाओ द्वीप संबंधित है। ऑप्शन है मलेशिया से, इंडोनेशिया से, फिलीपींस से या फिर थाईलैंड से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है आपका फिलीपींस। दोस्तों लुजोन द्वीप और मिंडानाओ द्वीप ये दोनों ही फिलीपींस से संबंधित है, तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, लुजोन द्वीप और मिंडानाओ द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। इंडोनेशिया का जो हृदय स्थल है वह आपका ऑप्शन नंबर ए जावा। दोस्तों वर्तमान में जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वह जावा द्वीप पर ही स्थित है, जिसको आने वाले 10 सालों में चेंज कर दिया जाएगा जाके बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, तो इंडोनेशिया का जो हृदय स्थल है वह आपका जावा द्वीप है। ठीक है, जावा द्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है होन्शु, शिकोकू, होकाइडो या फिर क्यूशू। दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी क्यूशू। दोस्तों क्यूशू जो है वह आपका नागासाकी है। ठीक है, तो नागासाकी में ही परमाणु बम भी गिराया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है बोर्नियो द्वीप, सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप या फिर श्रीलंका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है वह बोर्नियो द्वीप है, जहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी को परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो ऑप्शन है पंबन द्वीप, कच्चातीवू द्वीप, डेल्फ द्वीप या फिर रामेश्वरम द्वीप। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो विवाद है वह ऑप्शन नंबर बी कच्चा तीवू द्वीप को लेकर है। ठीक है, नाम याद रखना आपको, कच्चा तीवू द्वीप। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम में। तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद है कच्चा तीवू द्वीप को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो ऑप्शन आपके पास गंगा सागर द्वीप, न्यूमोर द्वीप, कोको द्वीप या फिर व्हीलर द्वीप। तो दोस्तों भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जो विवाद है ऑप्शन नंबर बी न्यूमोर द्वीप को ही लेकर विवाद है भारत एवं बांग्लादेश के बीच। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है न्यूमोर द्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो ऑप्शन है कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन या फिर कुवैत। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहरीन। कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बहरीन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? दोस्तों शिकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच में है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड और एवं इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड एवं फिलीपींस, चीन और जापान, ताइवान और फिलीपींस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है शिकाकू द्वीप के बीच में जो विवाद है वह ऑप्शन नंबर सी है चीन और जापान। चीन और जापान के बीच में विवाद है शिकाकू द्वीप को लेकर। ठीक है, शिकाकू द्वीप, चीन और जापान, नाम याद रखना आपको दोनों। नेक्स्ट है कि बैरन आइलैंड कहाँ हैं? दोस्तों बैरन आइलैंड कहाँ हैं? ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों जो बैरन आइलैंड है वह आपका ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह बैरन द्वीप समूह ही है। ठीक है, तो जो बैरन आइलैंड है वह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और यह सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको याद रखना है सक्रिय ज्वालामुखी। दोस्तों भारत में सिर्फ 2 द्वीप पाए जाते हैं ज्वालामुखी द्वीप, जिनमें से एक है बैरन द्वीप जो कि है सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा जो नारकोंडम द्वीप समूह वह सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। उनमें से जो बैरन आइलैंड है वह अंडमान निकोबार में है और वह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखते हैं जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप। दोस्तों जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित हैं? दोस्तों जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित हैं? तो ऑप्शन आपके पास कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक या घाना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। दोस्तों जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप तंजानिया देश के तट के निकट स्थित हैं। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं क्योंकि ये दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप। ठीक है, आपको इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको दोनों ही द्वीप के नाम याद रखने हैं, जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप। यह तंजानिया के तट के निकट स्थित हैं। नेक्स्ट है नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की जो पंक्ति है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है एंटाइल्स, फील्ड, स्केरीगार्ड या फिर फियार्ड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों को, जो द्वीपों की पंक्ति है उसको ऑप्शन नंबर सी, स्कैरी गार्ड। दोस्तों स्कैरी गार्ड ही कहा जाता है छोटे छोटे द्वीपों की जो पंक्ति है नॉर्वे के तट के निकट। ठीक है, आपको नाम याद रखना है स्कैरी गार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सवाह एवं सारावाक। दोस्तों सवाह एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? आपको बताना कि जो सवाह एवं सारावाक हैं वह निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? तो ऑप्शन आपके पास मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई या फिर कंबोडिया। तो दोस्तों जो सवाह एवं सारावाक हैं वह है आपके ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया देश के भाग हैं। आपको नाम याद रखना है सवाह एवं सारावाक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सवाह एवं सारावाक। नेक्स्ट देखते हैं सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया अवस्थित है। आपको बताना कि यह कहाँ अवस्थित है, डियागो गार्सिया। ऑप्शन आपके पास हैं उत्तर सागर में, काला सागर में, प्रशांत महासागर में या फिर हिंद महासागर में। आपको बताना है कि जो डियागो गार्सिया है वह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, हिंद महासागर। जो सामरिक महत्व का द्वीप है डियागो गार्सिया वह हिंद महासागर में ही स्थित है। नाम याद रखना आपको, डियागो गार्सिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमको थोड़ा सा मोटिवेट करें इन सब चीज़ों से। ठीक है, नेक्स्ट है जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? दोस्तों जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो ऑप्शन है फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या फिर जापान। तो दोस्तों अभी इसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कस किया है, तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए। इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया देश में है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? आपको बताना है कि मेलनेशिया द्वीप समूह में कौन शामिल है। ऑप्शन आपके पास सोलोमन द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, सोसाइटी द्वीप, मार्शल द्वीप। दोस्तों आपको बताना है कि इसका आपका राइट आंसर क्या है, मेलनेशिया द्वीप में कौन सम्मिलित है। तो इसमें जो आपका चारों में जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, सोलोमन द्वीप इज़ द राइट आंसर। मेलेशिया द्वीप समूह में सोलोमन द्वीप शामिल है। ठीक है, तो आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर पिक किए होंगे और आपने सभी को आंसर सही किया होगा। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने आंसर सही किए और कितने आंसर गलत किए हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियोस हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी तैयारी में और बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और डेली लाते रहेंगे, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।